बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराब माफिया गुड्डू सिंह ने सरेंडर किया है। 25,000 का इनामी गुड्डू सिंह 1.5 महीने से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। सीजेएम कोर्ट में गुड्डू सिंह ने सरेंडर किया है। 3 शराब फैक्ट्रियों का भी खुलासा पुलिस ने किया था। कुंडा इलाके में ये शराब फैक्ट्रियां पकड़ी गई थी। 12 करोड़ की यहां से शराब मिली थी और अब गुड्डू सिंह के सरेंडर करने की खबर है, जिसको 1.5 महीने से पुलिस ढूंढ रही थी। रोहित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रोहित, सरेंडर कर दिया पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही गुड्डू सिंह ने? जी, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, गुड्डू जो है प्रतापगढ़ का बड़ा शराब माफिया है और 1.5 महीने पहले जो है कुंडा इलाके में जो है पुलिस ने छापेमारी की थी। इसकी जो है अवैध रूप से 3 फैक्ट्रियां जो है वो पकड़ी गई थी और 12 करोड़ रुपए की शराब जो है बरामद हुई थी और 1.5 महीने से लगातार ये जो है फरारी काट रहा था और इसके ऊपर जो है प्रतापगढ़ पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा था। लेकिन आज जो है ये पुलिस को चकमा देते हुए सीजीएम कोर्ट में जो है सिलेंडर किया है और सीजीएम कोर्ट में जो है अभी भी जो है इसको रिमांड पे जो है भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को एक बार फिर से जो है जो शराब माफिया है उसने जो है चकमा दिया है और जो वाहवाही जो एक प्रकार से जो है लूटी थी प्रतापगढ़ पुलिस ने, जो इतनी बड़ी कार्रवाई की थी, कहीं ना कहीं उसपे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि 3 जो है वो मुख्य रूप से जो है जो शराब के थे वो आरोपी बनाए गए थे। उसमें गुड्डू सिंह थे, सुधाकर सिंह थे और पंकज सिंह थे। तो कहीं ना कहीं जो है इन तीनों को जो है प्रतापगढ़ पुलिस जो है पकड़ने में जो है असफल रही और इसी का नतीजा रहा है कि पुलिस के नाक के नीचे जो है गुड्डू सिंह ने जो है सिलेंडर कर दिया। और अगर बात करें तो सुधाकर और पंकज जो है अभी फरार हैं, इनके ऊपर भी 25,000 का पुलिस ढूंढती रह गई और गुड्डू सिंह सरेंडर करने पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए रोहित। अगली बड़ी खबर फतेहपुर से आपको बता रहे हैं, जहां छात्र की हत्या की गई। अपहरण के बाद छात्र का कत्ल किया गया। घर के पास कुएं में मिला छात्र का शव। क्लास 7 के छात्र को किडनैप किया गया था। 20 लाख की फिरौती परिवार वालों से मांगी गई थी। मलबा थाने के आदमपुर गांव का ये मामला है। तो फतेहपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घर के पास कुएं में ही छात्र का शव मिला है। क्लास 7 का ये छात्र था जिसे किडनैप किया गया और घर वालों से 20 लाख की फिरौती मांगी गई थी। मलबा थाने के आदमपुर गांव का मामला, जहां अपहरण के बाद छात्र की हत्या कर दी गई। घर के पास ही एक कुएं से छात्र का शव मिला है। आज से उत्तर प्रदेश में ओपीडी और आईपीडी सेवा शुरू हो गई है। कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद से सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद पड़ी थी। सरकार के इस फैसले से सामान्य मरीजों को बड़ी राहत मिली है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मरीज ओपीडी में डॉक्टरों को दिखाते नजर आए। सामान्य मरीजों को कोविड मरीजों से बिल्कुल अलग रखा जा रहा है, जिससे उन्हें संक्रमण का खतरा न हो। अस्पतालों में फीवर क्लिनिक, फ्लू कॉर्नर बनाए गए हैं। कोविड सिम्टम्स वालों का यहीं टेस्ट होगा। जिला अस्पतालों में आज से कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद ही सर्जरी शुरू हो गई है। बिना मास्क हॉस्पिटल के किसी भी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। एंट्री के वक्त थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। ओपीडी में खुद को सैनिटाइज करने के बाद ही मरीज डॉक्टर के पास जा पा रहे हैं। डॉक्टर से सलाह लेते वक्त भी मरीज को उचित दूरी बनाए रखनी है। उत्तर प्रदेश में आज से ओपीडी शुरू हो गई है। ऐसे में कोरोना काल में लंबे अंतराल के बाद में आज से ओपीडी शुरू हुई है। इस समय हम राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल में हैं। हमारे साथ यहाँ के निदेशक हैं, हम उनसे जानेंगे, सर आज ओपीडी में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? देखिए, ओपीडी हमारी जो है पहले से काफ़ी हद तक चल रही थी, जिसमें हमारे पास फीवर क्लिनिक था बच्चों का और एडल्ट पॉपुलेशन का। हमारे पास ARV एंटी रेबी वैक्सीन लग रही थी और हमारे पास ENTI की ओपीडी चल ही रही थी। इमरजेंसी सर्विसेज चल रही थी। उसी को एक्सटेंड करते हुए हमने नॉर्मल ओपीडी खोलने की कोशिश की है। कि लंबे अंतराल के बाद जहां आज से ओपीडी शुरू हो गई हैं, तो आज जो नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं उसको लेकर के आज से ओपीडी शुरू हुई है। क्या लग रहा है, सहूलियत मिली है? जी हाँ। क्या लग रहा है, आज आप आई हैं यहाँ पर, लंबे अंतराल के बाद ओपीडी शुरू हुई है, तो किस तरीके से आपको लग रहा है, सहूलियत है? जी, पहले से काफ़ी बेटर है। पहले से काफ़ी बेटर जी है। किस डॉक्टर को दिखाने आप आई हैं? ये बच्चों के डॉक्टर हैं जो पहले वार्ड 13 में बैठते थे, अभी बोला गया है कि 6 में बैठे हुए हैं। तो
हमारे साथ में एक बुजुर्ग महिला भी हम उनसे जानेंगे। आज कोरोना के बाद लंबे अंतराल के बाद आज आप दिखाने आई हैं, कैसा लग रहा है? ठीक है भैया, बड़ी भीड़ है, दर्द कर थी पाँव कस के। कोरोना में आप दिखा नहीं पाई थी? नहीं देखा, पानी का पर्चा देखो। तो आज से ओपीडी शुरू होने से लग रहा है अब आपका जो है वो दर्द ठीक होगा? हाँ। तो जिस तरीके से आपने सुना, जहां पेशेंट भी इस बात को कह रहे हैं कि कोरोना काल में जो उनको छोटी मोटी बीमारी थी उसको नहीं दिखा पा रहे थे, लेकिन आज से ओपीडी शुरू होने के बाद में जो उनके मर्ज है निश्चित रूप से वो उसको आज ठीक करके डॉक्टर के वहां से जाने की पूरी तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी, सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा मुद्दा है जहाँ लंबे अंतराल के बाद आज से ओपीडी शुरू हुई है। इसको लेकर के प्रशासन किस तरीके की जुगत करता है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ प्रशांत किशोर पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते जहां एक और लगातार अस्पतालों में जो ओपीडी सेवाएं थी वो बंद कर दी गई थी, वहीं कई महीनों बाद आज ओपीडी सेवाएं खुली हैं। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के जिला अस्पताल में और आप देख सकते हैं तमाम यहां मरीज खड़े हुए हैं जो कि अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन किया जा रहा है, साथ ही सभी ने मास्क भी लगाए हुए हैं। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। अंदर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, जो डॉक्टर्स इन तमाम मरीजों को देख रहे हैं और इनके लिए दवाइयाँ लिख रहे हैं। आपको बताते चले, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, ऐसे में अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी। कुछ लोग मेरे साथ उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा था, ऐसे में क्योंकि सिर्फ कोरोना का इलाज चल रहा था, अब ओपीडी भी खोल दी गई। आपको लगता है आम जनता को इससे फायदा होने वाला है? हाँ जी, फायदा तो होगा। अच्छे से देख रहे हैं वैसे यहाँ डॉक्टर। मैं देख रहा हूँ छोटी बच्ची को ये बच्ची घर पे रुकी नहीं, इसलिए मेरे साथ आ गई है। मैंने मना किया था, फिर भी आ गई। बिल्कुल। आप बताइए कि अब तक ओपीडी जैसे बंद थी, अब ओपीडी की सेवाएं शुरू कर दी गई हैं, तो सही कदम है सरकार की तरफ से? सही है, हाँ जी। लेकिन ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का और इसका भी पालन किया जा रहा है? पालन किया जा रहा है। आप बताएं, आप कहाँ से आए? 2-3 पर्चे आपके हाथ में। सही हूँ। तो पहले जैसे ओपीडी बंद हो गई थी तो काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि लोकल डॉक्टर्स पे तो डिपेंड रह नहीं सकते हैं। बाकी आपको जो कुछ मेजर प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ओपीडी बंद थी, काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो अब ओपीडी खुल गई तो बहुत राहत मिलेगी लोगों को। बिल्कुल, ये वो मरीज हैं और मरीजों के साथ तीमारदार हैं जो जिनका साफ तौर पे कहना यही है कि ओपीडी बंद हो जाने से काफ़ी लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जो प्राइवेट डॉक्टर्स थे उनकी फीस शायद ही अवेलेबल जो है अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जो सरकारी अस्पताल थे इनकी तमाम ओपीडीज़ को बंद कर दिया गया था, और जब आज ये ओपीडी खुली हैं तो ऐसे में यहाँ पर मरीजों की तादाद है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मरीज यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने इलाज के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, और साथ ही उनके तीमारदार भी हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम लोग मास्क लगाए हुए हैं और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ बदस्तूर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक थी और लंबे समय से ओपीडी बंद थी, तो उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी आज चालू हो गई है। और उसका नतीजा है आगरा के जिला अस्पताल में। आप देखिए किस तरह से कतार में लोग खड़े हुए हैं। इनको बड़ी राहत मिली है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में 800 रुपये, 1000 रुपये और 1500 रुपये फीस देने की बात बहुत कठिन होती है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए ये लोग जो है कतार में जिला अस्पताल में आए हैं, तो सरकार ने इन्हें बड़ी राहत दी है। तो इन लोगों से हम जानेंगे कि आखिर इनको किस तरह का क्या महसूस हो रहा। आप कहाँ से आई हैं? जी, तारियन से। ओपीडी खुली, क्या करना है, क्या दिखाना है? पैर में प्रॉब्लम है, हड्डी में पेन हो रहा है बहुत, काफ़ी टाइम से। तो ओपीडी खुली, इससे राहत मिली है? जी नहीं, अभी नहीं। दिखाने को मिल गया सरकारी अस्पताल में, पहले तो नहीं था? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। यहाँ आ चुके हैं? हाँ। कितने पहले आई थी? लॉकडाउन से पहले आए हैं, अब उसके बाद अब आए हैं, अब खुला है। तो लॉकडाउन के बाद खुला तो राहत मिली ना? हाँ। तो लॉकडाउन के बाद यानी जो दिन का कोरोना कर्फ्यू था और कोरोना के हालात बेहद गंभीर हो गए थे और तमाम लोग हॉस्पिटल में थे, तमाम लोगों ने जान भी गंवाई। लेकिन अब जब सब कुछ ठीक हो रहा तो ऐसे में सरकार ने ओपीडी चालू करके ख़ास तौर से गरीबों को, मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ी राहत दी है। और इसके कारण यहाँ जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर को दिखाने आए हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। ओपीडी 1.5 महीने से बंद थी, हम लोग की बहुत दिक्कत हो रही थी। आज पहला दिन है, खुला है, हम लोग आए हैं इलाज के लिए और यहाँ पे बहुत बढ़िया सब काम हो रहा है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। लगभग 1.5 महीने के बाद आज ओपीडी पूरे प्रदेश में सरकार के आदेश के अनुसार खुली है, सभी चिकित्सालयों में और जिला अस्पताल में। और हम लोग लगभग अभी सुबह से मरीज 50 लगभग देख चुके हैं। मरीज की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसे जैसे मरीजों की जानकारी हो रही है कि ओपीडी चिकित्सालयों में चालू हो गया, सरकारी चिकित्सालयों में, तो वो मरीज आ रहे हैं।
काल में ओपीडी सेवाएं अस्पतालों में बंद कर दी गई थी। सिर्फ कोविड के मरीजों की देखभाल हो रही थी, उनका इलाज किया जा रहा था। लेकिन अब कोविड के संक्रमण में जब कमी आई है तो आज से अस्पताल खोल दिए गए हैं और अस्पतालों में आज से ओपीडी सेवाएं शुरू हुई हैं। और खासतौर पर ओपीडी के साथ साथ जो महिलाओं की समस्याएं हैं उनका भी इलाज शुरू कर दिया गया है। सर्जरी की भी सुविधा शुरू की गई है। और इस समय हम मौजूद हैं मंडलीय चिकित्सालय मोतीलाल नेहरू अस्पताल में। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से गोले बनाए गए हैं और यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में 2 महीने बाद जब अस्पताल खुले हैं तो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर लोग पर्चियां बनवा रहे हैं। और ये काउंटर्स हैं, इन काउंटर्स को आप देख सकते हैं। इन काउंटर्स पर लोगों की भीड़ है कि लोग जो है वो पर्चियां बनवाने के लिए खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर अपने अपने गोले में नियत स्थान पर खड़े हैं। राहत तो मिल रही है दिखाने से, क्योंकि इतने दिन से आकर के लौट जाते थे हम लोग, कोई डॉक्टर नहीं मिलते थे। लेकिन आज डॉक्टर मिले, बड़े आसानी से दिखाए मरीज को। उन्होंने लिखा एक्सरे हमारी बेटी को, लेकिन एक्सरे नहीं हुआ। उन्होंने कहा वहाँ जाइए मेडिकल अस्पताल, उनको जो टेस्ट कराइए कोविड। हमका कोविड कोई सवाल नहीं, कहीं नहीं, कोई मेरा नियम है। अभी तक मैंने 27 मरीज देखे हैं। इसमें ज़्यादातर अभी जो मरीज आ रहे हैं पुरानी बीमारियों के आ रहे हैं, जैसे जिनको बीपी का था, शुगर था, या कुछ 1-2 सीजर डिसऑर्डर के पेशेंट आए हैं, कुछ साइकेट्रिक वाले भी पेशेंट आए हैं। 34 दिन के लंबे अंतराल के बाद झांसी में सामान्य मरीजों के लिए जो ओपीडी सुविधाएं हैं वो सरकारी अस्पतालों में आज से शुरू कर दी गई है। इस समय हम रियलिटी चेक के लिए जिला अस्पताल में आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 3 तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती ये कोविड हेल्प डेस्क है। यहाँ से जो कोरोना टेस्ट कराने आने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद सामने आप देख सकते हैं जो कोरोना की जो जाँच है वो हो रही है। इसके सामने आप देखिए ये जो सामान्य रोगी हैं, यहाँ पर सामान्य रोगी आएंगे, अपना पंजीयन कराएंगे और यहाँ से जो अपनी बीमारी है, सामान्य बीमारियों का इलाज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जिला अस्पताल और साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के सामने 3 तरह की चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है कोरोना टीकाकरण की, दूसरी चुनौती है वैक्सीन लगवाने की और साथ ही साथ तीसरी बड़ी चुनौती आज से शुरू हो रही है सामान्य रोगियों के इलाज की। तो पूरी ओपीडी आज से शुरू कर दी गई है। 34 दिन का लंबा अंतराल है। ऐसे में अब यहाँ पर सामान्य रोगों का इलाज भी हो सकेगा। ऐसे में किस तरीके की मुकम्मल व्यवस्थाएं करती हैं, क्या कोविड नहीं फैले, इसका खास इंतजाम किया जाएगा, ये आने वाले 2-4 दिन में साफ हो जाएगा। अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी देश में कोविड प्रभावित इलाकों की यात्रा कर रही है। वैक्सीन को लेकर जागरूकता लाने में सहयोग देकर आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी किन इलाकों का दौरा कर रही है।